इन वॉट इमोशन एम आई, मैं कौन से फीलिंग या इमोशन में हूँ, ये कैसे समझना, ये कैसे लेबल करना, इस चीज़ को कैसे इंटरप्रीट करना, काफ़ी लोगों को समझता नहीं। वो कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, व्हाट आई एम फीलिंग। सो आज इसी का जवाब हम ढूंढेंगे। मैं हूँ सुनीता, एनएलपी ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मैं लोगों की मदद करती हूँ काउंसलिंग और प्रोग्रामिंग द्वारा, और उनके जीवन में एक नया बदलाव लाने की कोशिश में हम होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे दिन भर में जो फीलिंग्स इमोशंस हमें आती रहती है, काफ़ी बार हम समझ नहीं पाते इसको हम कैसे रिलेट करें, इसको हम क्या नाम दें, क्योंकि अवर लाइक हमारा ब्रेन, हमारा माइंड लैंग्वेज को समझता है। तो काफ़ी बार हम प्रॉपर लैंग्वेज हमारे फीलिंग या इमोशंस को नहीं दे पाते। जैसे आपको किसी का गुस्सा आ रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी चीज़ को आप बहुत नाराज़ हो, तो आप अपने आप को ये ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए, जब भी आपको किसी इमोशन या फीलिंग की ग्रेविटी या इंटेंसिटी, यानी उसकी जो क्षमता है आपको पूरी तरह से कैप्चर करने की, आपके काम को डिस्टर्ब करने की या आपको इन्फ्लुएंस करने की, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप किसी इमोशन, पॉजिटिव इमोशन है तो उसको हम ऑलवेज बहुत अच्छा उभार सकते और बढ़ा सकते, और अगर निगेटिव इमोशन है तो नेचुरली हमें उसे सबलाइन करना पड़ेगा, उसे हमें सप्रेस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उसकी ग्रेविटी को, उसके इंटेंसिटी को। तो ये हम कैसे कर सकते? हम किसी एंगर को, किसी को मार के पूरा नहीं कर सकते। कुछ चीज़ तोड़ फोड़ के क्या मिलने वाला है हमें, बताइए। काफ़ी बार ऐसे ही लगता है ना लोगों को कि हमने हमारी भड़ास निकाल दी, हमारी जो इमोशन थी उसको हमने इसी में हम देखते हैं काफ़ी बार बहुत सारे गलत निर्णय, डिसीजन हो जाते लोगों के, उनके द्वारा काफ़ी कुछ जिसको हम कहते हैं एब्यूज़ हो जाता है, या जिसको हम बोलते हैं ऑफेंस हो जाते हैं, गुनाह जिसको हम कहते हैं, गुनाह हो जाते हैं। तो अगर हमें गुनाह जिसको हम कह सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी भावनाओं को बेहतर रिलेट करें, बेहतर समझें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको सही तरह से इंटरप्रीट करना, उसको सही तरह से नाम देना। हमारी हर इमोशन या फीलिंग को एक प्रॉपर नाम देना ज़रूरी है। जैसे हमें पता है एंगर, गुस्सा, मुझे गुस्सा आया है, लेकिन अब अगर इसकी इंटेंसिटी को आप स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूछिए कि मुझे किस चीज़ का गुस्सा आया, मुझे किस चीज़ का बुरा लगा, किसकी वजह से लगा। जब हम अपने आप को इस तरह के थोड़े भी डायलॉग देंगे तो नेचुरली आपकी जो ग्रेविटी है ना, जो एक गुस्सा वाला बड़ा सा गुब्बारा या बड़ा सा बलून था, वो इतना छोटा हो कि एकदम से छोटा नजर आएगा, और फिर अपने आप पे आपको हंसी आएगी कि वाई यू हैव वेस्टेड सो मच टाइम विद दैट फीलिंग एंड इमोशन, why you were under that, why you have actually missed so many things in your life with somebody. ओके तो जब भी आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, सैडनेस होता है, डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है, या काफ़ी बार हम देखते हैं बहुत लो फील होता है, तो अपने आप से एक आपको नेचुरल लैंग्वेज जो हमारे माइंड को, जो ब्रेन को समझती, उस लैंग्वेज में बोलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम हमारे माइंड या ब्रेन को बताते हैं वही होता है। तो आप बोलते मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये जो बहुत है ना, ये आपके माइंड को ओवर पावर कर देता है। तो आप चाहते हैं कि आप आपके माइंड को ओवर पावर करें? आई थिंक कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग को जितना आप पिन मार के कम कर सकते उतना आपको कम करना पड़ेगा। तो आप कम कैसा कर सकते? सबसे पहले पूछिए कि ये कौन सी बात है जो मुझे इतना गुस्सा दिला रही, क्या है ये? उसको थोड़ा सा डायलॉग डिस्कशन में तब्दील करिए। आप कहोगे मैं किसके साथ डिस्कशन करूं? सबसे अच्छा डिस्कशन अपने साथ होता है। अगर आप उस पोजीशन में नहीं है, अपने आप से डिस्कशन नहीं कर पा रहे, तो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जो आपके बहुत क्लोज हो, जिसके साथ आप दिल खोल के बोल सकते हो, उस व्यक्ति के साथ इसको डिस्कस करिए कि इस इवेंट के बाद, इस सिचुएशन के बाद, इस चीज़ के बाद मुझे गुस्सा आया, तो मेरा गुस्सा, अपने आप को पूछे इज इट राइट? इतना गुस्सा करना राइट है क्या? चलो गुस्सा आया, राइट है, तो आपको आंसर आ सकता है नहीं, इतने गुस्से की जरूरत नहीं।
और आपको अगर आंसर आता है हाँ तुम्हें करना चाहिए, तो आप सेकंड क्वेश्चन तुरंत अपने आप से सवाल करिए, क्या ये गुस्सा मुझे कोई बेनिफिट दिलाएगा, कोई फायदा दिलाएगा? अगर आपको इसका आंसर नो आता है तो तुरंत आपका गुस्सा ऊपर से नीचे आ जाएगा। आई बेट ऑन दैट। सो एक राइट डायलॉग एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज, हाउ यू आर टॉकिंग टू योर माइंड। तो इफ इट इज नॉट बेनिफिटिंग, हमारा माइंड इतना, जिसको कहते हैं ना, बहुत होशियार है, बहुत चालू है। जब उसको पता चलता है किसी चीज में मुझे फायदा नहीं है, इफ इट इज नॉट बेनिफिटिंग मी, वो तुरंत उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुरंत पकड़ के नहीं रखेगा वो अपने माइंड, वो एंगर अपने माइंड में पकड़ के नहीं रखेगा। अगर उसको पता चल रहा है ये काम की चीज नहीं, ये फायदे की चीज, तुरंत फेंक देगा, क्योंकि वो कचरा है। इट्स अ गार्बेज फॉर यू। आपको क्या करना है? जस्ट आस्क द राइट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिलते ही आपका एंगर क्या हो गया? बहुत कम हो गया। फिर सोचिए व्हाट कैन बी डन नाउ। फिर अपने आप से कोशिश करिए, अपने आप से सवाल करिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपको आंसर मिलेगा। आइदर यू कैन डिस्कस इट, आइदर यू कैन लीव इट, आइदर यू कैन इग्नोर इट, और यू कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन बिजनेस। So many options will open there and you will have a clarity. तो देखिए, निगेटिव फीलिंग या इमोशन को आपने आपके पूरे माइंड में उसे घर बनाने से पहले क्या कर दिया? उसकी जगह दिखा दी। अगर निगेटिव फीलिंग है तो उसको जितना कम कर सकते हैं, जितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसका उतना करिए। दैट्स कॉल्ड माइंड प्रोग्राम। एंड अगर कोई पॉजिटिव फीलिंग है, इमोशन है, तो आप उसको क्या करिए? हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट मी, ये मुझे कैसे फायदा दिलाएंगी, इस पे बात करिए। अपने आप से बात करिए, अपने माइंड से बात करिए। हम काफी बार बोलते हैं ना, मैं खुद से बात करता हूँ। जब आप सोने को जाते हैं या सुबह उठते हैं, तो ये सबसे प्यारा टाइम होता है अपने आप से, वो कहते हैं ना, डायलॉग विद इन, अपने खुद से डायलॉग करना, बात करना। तो तब आपको ये जो नए नए क्लूज मिलेंगे, इंस्पिरेशन मिलेंगे, क्रिएटिविटी मिलेंगी, ये आपको इतना बूस्ट कर देंगी लाइफ में कि आप अपने, कहते हैं ना, जब खुद को जान लिया तो मैं अपना गुरु बन गया, तो वैसे आपको एक अंदर से सेल्फ मेंटोरिंग आने शुरू हो जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने निगेटिव फीलिंग्स या इमोशंस को कैसे रिड्यूस करें, रिमूव करें, इस पे आपको रोजाना काम करना है, और पॉजिटिव इमोशंस और वेलबीइंग को और बढ़ाते जाना है, और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करना है, और आपकी पूरी पर्सनालिटी का ऑरा बहुत पॉजिटिव करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आई होप दिस विल हेल्प यू। जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन किया था, उसका जवाब इसमें आपको मिल गया होगा। इफ इट अपील्स टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and do comment and review this video. Thank you.